सब परिवार स्टार्टिंग में जिस टाइम पे हम ज्वाइन करने वाले थे तब तो डरा था कि नहीं चाहिए कोई, हम मर नहीं जाएंगे अगर तुम नहीं कमाओगी तो, और लड़की को कमाने के लिए हमने पढ़ाया नहीं था, मतलब बहुत सारी चीजें थी क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और फैमिली लड़कियों को लेके वैसे ही प्रोटेक्टेड रहती है। और फिर कोविड जैसी चीज जहाँ पे हर तरफ वो पैनिक था, लोग मर रहे थे, उस टाइम पे बहुत बुरा हालत था क्योंकि नया नया आया था, अवेयरनेस इतनी थी नहीं। स्टार्टिंग में था कि नहीं, लेकिन जब देखा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो रोज वो मेरे को ये चीजें जरूर याद करवाते थे कि आज आपने गार्गल किया, आज आपने गर्म पानी पिया, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि आप काम मत करो। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर तुमने एक बार स्टार्ट कर दिया है तो करो, तुम अच्छा कर रही हो। फैमिली का सपोर्ट फुल था। और मेरी फैमिली को भी कोविड हुआ था, अगर मैं बात करूं तो मेरी मम्मा को कोविड हुआ, मेरे भाई को भी कोविड हुआ, और कोई हमने एलोपैथी नहीं खाई, हमने होम्योपैथी खाई, क्योंकि अगर हम खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर ट्राई नहीं करेंगे तो दूसरों के ऊपर कैसे ट्राई कर सकते हैं वो चीजें। होम्योपैथी की जहाँ तक है, लोग मानते हैं कि इसका इलाज थोड़ा स्लो है, लोग कम इसका योग करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है? मेरे को जहां तक देखने को मिलता है, मेरे पास बहुत सारे बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स भी हैं, तो मुझे लगा नहीं है कि होम्योपैथी का इलाज थोड़ा स्लो है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो आपकी बीमारी की प्रकृति किस टाइप की है, आप कितने उस बीमारी को होने के कितने टाइम के बाद आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, और उस डॉक्टर की पकड़ कितनी है अपनी पैथी में। ये कुछ ही चीजें होती हैं जो हमारे इस इफेक्ट को स्लो डाउन करती हैं, कि अगर डॉक्टर के पास में अवेलेबिलिटी नहीं है दवाई की, वो नहीं कर पाएगा। अगर मैं अपने पास देखूं तो मुझे एक दवा, अगर बात करूं, मुझे आर्निका 200 चाहिए किसी मरीज के लिए, वो दवाई मेरे पास नहीं है, तो मुझे उसको कुछ और देना पड़ेगा। तो वो जो एक दिन में काम होना था वो 3 दिन तो लगाएगा, हो सकता वो ठीक होगा लेकिन वो टाइम लगाएगा, और इसका हम ब्लेम होम्योपैथी को दे देंगे तो वो तो ठीक नहीं है ना। दूसरी चीज, अगर किसी को अस्थमा है, वो 6-7 साल से कहीं और से दवाई करा रहा है और उसके बाद में वो किसी होम्योपैथ के पास आता है, तो वो जो उसकी प्रोसेस थी डिजीज वाली, वो बहुत लंबी हो चुकी है। अब जब 6 साल पहले उसको स्टार्ट हुआ था, वहां पे वापस जाने के लिए हमें 6 महीने तो लगेंगे। 6 महीने तक तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आप, क्योंकि वो इनहेलर पे है, स्टीम्स पे है, वट जो दवाइयां उसकी चल रही हैं वो चल रही हैं, हम उसको स्किप कराने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। उस चीज को हम ये कहें कि स्लो है तो वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि बीमारी ना ही तो अचानक से आती है और ना ही तुरंत के तुरंत जाएगी। तो हम लोग तो नेचर के हिसाब से चलते हैं, जो बीमारी जितनी लंबी है उसका इलाज भी उतना ही लंबा। मन में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम की जब मैं बात करूं कि जब मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे होम्योपैथी करनी है। मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करती हूँ, आरक्षण आपको पता है कि कहाँ पे क्या चलता है। मैं एक मिडिल क्लास भी नहीं कहूंगी, मैं तो गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम डोनेशन दें या फिर हम कोचिंग के लिए चले जाएं। मैंने जितनी भी अपनी पढ़ाई करी है सरकारी स्कूल से करी है, 1st से लेके 12th तक मैं सरकारी स्कूल में थी। उसके बाद में अगर मैं कॉलेज की बात करूँ वो भी मेरा सरकारी था। तो जब एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो मैंने 1 साल बीएससी में एडमिशन ले लिया था, उसके लिए तैयारी पढ़ने लगी थी वहां पे। फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को एक डॉक्टर मिले जो होम्योपैथी में इलाज कर रहे थे, वो एचएमओ थे। जब मेरे को पता लगा कि अच्छा होम्योपैथी भी कुछ है और इनके रिजल्ट्स भी हैं, स्टार्टिंग में मुझे हंसी आती थी कि ये, मतलब मैं खुद आज एक होम्योपैथ हूँ, मेरे ऊपर लोगों को भरोसा है, मेरी पैथी के ऊपर लोगों को भरोसा है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि ये मीठी गोलियां मतलब क्या ही करती होंगी। फिर जब मैंने उन डॉक्टर साहब के रिजल्ट्स देखे कि वो छोटी छोटी गोलियां देके और किसी के सोराइसिस ठीक कर रहे हैं, एक्जिमा ठीक कर रहे हैं, किसी को यूट्राइन फाइब्रोइड वगैरह हो रहा है वो भी ठीक कर रहे हैं उन्हीं दवाइयों से जिनके सर्जरी होती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना, मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस में बन नहीं पा रही हूँ तो मैं ये कर लेती हूँ, है ना। तो मैंने इसमें अपने आप को डिवोट किया। मैंने ये नहीं देखा कि मैं ये कर रही हूँ तो मैं मेहनत ना करूँ। मैंने वो सारी चीजें पढ़ी जो दूसरे लोग नहीं पढ़ रहे थे। मैं 2nd ईयर से ही अपने सीनियर्स के साथ में बैठना स्टार्ट कर दिया था कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस किस तरीके से मरीज देख रहे हैं। आज मैं सिर्फ वही नहीं करती हूँ जो हमें कोर्स में पढ़ाया जाता है, मैं वो सारी चीजें करती हूँ जो हमारे इंडियन कल्चर के अंदर है, हमारे किचन में है, जो हमारे सराउंडिंग में हम लोग देख रहे हैं, वो सारी चीजें मैं करती हूँ जिससे कि लोगों को फायदा हो।